हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 के काव्य खंड से पाठ 10, जिसका नाम है रहीम के दोहे। पाठ को पढ़ने से पहले हम रहीम दास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। रहीम का जन्म लाहौर अब पाकिस्तान में सन 1556 ईस्वी में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल हीम खान खाना था। देखिए, आप इनका जो पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना, इसको भी अंडरलाइन ज़रूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती हैं। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृत के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। नवाबों के दरबार में यह कवि हुआ करते थे और स्पेशली अकबर के जो दरबार था उसमें हिंदी कवियों में इनका स्थान था। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। आपको सभी को पता होगा कि अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, मतलब 9 ऐसे व्यक्ति थे जो कीमती रत्नों के समान थे। उसमें से एक रहीम जी भी उस रत्न का हिस्सा थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति हैं। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाते हैं। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं। नीतिपरक मतलब दुनिया को अच्छी बातें, नीति की, ज्ञान की शिक्षा देना जो कानून संगत हो, जिसमें नैतिक जीवन की दृष्टांत देखकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। रहीम को अवधी, ब्रज दोनों भाषाओं का आसान अधिकार था। उन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। रहीम की मुख्य कृतियाँ हैं रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी रहीम दास की कृतियाँ हैं जो कि रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। रहीम दास की जो भी इतनी कृतियाँ हैं ये सभी किसके अंदर हैं? रहीम ग्रंथावली में। आपसे रहीम दास की कृतियों के बारे में भी पूछा जा सकता है। प्रस्तुत पाठ में रहीम ने नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। वे दोहे जहाँ एक और पाठक के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, हमें दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा व्यवहार करना चाहिए, उन सब चीज़ों पर इनके दोहे हैं। ये दोहे जहाँ पर पाठक को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण के भी नसीहत देते हैं। जहाँ पर लोगों को अच्छी व्यवहार करने के लिए बताता है, तो वहाँ पर अगर कोई बुरा व्यवहार करता है तो उसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, यह भी इनके दोहों में बताया गया है। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना संभव नहीं है और इन स्थितियों का सामना होने के बाद इसका याद आना लाजिमी है। जैसे ही हम इनके दोहों को पढ़ते हैं तो वो एक बार 2 बार में ही हमें याद हो जाते हैं, और जब भी हमें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है तो हमें उनके दोहे ज़रूर याद आ जाते हैं, जिनका इनमें चित्रण है, जिनका वो दोहों के माध्यम से जिसमें चित्रण आता जाता है, उन दोहों को हम याद करते जाते हैं। आगे हम इनके रहीम दास जी के दोहे को पढ़ेंगे तथा उनके अर्थों को समझेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।